धन्यवाद माननीय उपाध्यक्ष जी। मैं सबसे पहले आपको और हमारी भारतीय जनता पार्टी को धन्यवाद देता हूं, जो मुझे इस अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों अत्याचार निवारण संशोधन विधेयक 2018 के समर्थन पर बोलने का अवसर प्रदान किया है। मैं आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और मंत्री आदरणीय थावरचंद जी गहलोत को और हमारी सरकार का भी अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने इस देश के दलितों और आदिवासियों को उनका वाजिब और संवैधानिक हक दोबारा दिलवाने के लिए इस संशोधन विधेयक को लाया है। मैं स्वयं एक दलित होने के नाते इस देश के दलितों और आदिवासियों का दर्द समझता हूं। वर्ण व्यवस्था और उससे उपजा जातिवाद इस देश की एक काली सच्चाई है और कोई भी इसे झूठा नहीं कह सकता। हमारे देश में ये ऊंच नीच की कुप्रथा सदियों से चलती आ रही है और अब ये देखने में आ रहा है कि इस घटने की बजाय और घटती ही जा रही है। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है। हमारे देश के दलितों और आदिवासियों को जातिगत अन्याय और अत्याचार से बचाने के लिए 1989 में यह कानून बनाया गया था, जिसको बाद में और अधिक कड़ा बनाने का काम हमारी सरकार ने किया था। उम्मीद ये थी कि जातीयवादी सोच वाले लोग इस कानून से डरेंगे और दलित आदिवासियों पर होने वाले अत्याचारों में कमी आएगी, पर ठीक उसका उल्टा हुआ। जातिवादी मानसिकता के लोगों ने इस कानून को अपने खिलाफ एक षड्यंत्र समझा और इससे गुस्सा होकर दलितों पर अत्याचार करने का काम भी किया। वास्तविक ये सामाजिक समस्या है, लेकिन इसे कई बार राजनीतिक रंग दिया गया। हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने सरकार में आने से पहले ही सबका साथ सबका विकास का नारा दिया, जिसे पूरा करने का काम हमारे सरकार ने ईमानदारी से प्रयास किया है। चाहे कोई किसी जाति का हो, मजहब का हो, सभी को साथ लेकर विकास की राह पर चलने का हमारा संकल्प है और हमें जरूर इसको पूरा करेंगे। इस विधेयक के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट ने 20 मार्च को दिए अपने फैसले के आधार पर SC ST एक्ट के तहत शिकायत मिलने पर तत्काल गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी। कोर्ट ने कहा था कि गिरफ्तारी के पहले जांच होनी चाहिए। इसके अलावा अन्य निर्देश हो गया निर्देश भी दिए थे। उस केस में केंद्र सरकार की ओर से महान्यायवादी के वेणुगोपाल जी ने भी इसके विरोध में अपने तर्क दिए थे और पुरजोर तरीके से इसे बदलने का विरोध किया था। इसके पश्चात 16 मई 2018 की SC ST एक्ट में आपने दिए गए फैसले में संशोधन करने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया था। लास्ट है, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ 2 अप्रैल को दलित संगठनों ने भारत बंद का आयोजन किया था। इस दौरान हुई हिंसा में 12 लोगों की मौत हो गई थी। हमारी सरकार पहले से ही सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ थी। जब हमने देखा कि SC ST को इंसाफ दिलाने के लिए हमें पुराने कानून को ही बहाल करना होगा, हमने देरी किए बिना इस संशोधन विधेयक को लाने का फैसला किया। इसलिए मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं।